6। अब मॉड वाले क्वेश्चन में देखो, अभी जो मैंने प्रॉपर्टी इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मॉड के लिए आपने 11th क्लास में मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना सीखा होगा। ब्रेक करने से मेरा मतलब ये है कि भाई देखो, मॉड में सिंपल क्या है, मॉड में हमें इसको ब्रेक करना है कि पॉजिटिव कहाँ है और नेगेटिव कहाँ है। आपने सीखा होगा मॉड एक्स के बारे में कि मॉड एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है जब एक्स 0 से बड़ा होता है, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव होती है यानी कि x लेस देन 0 होता है तो ये जो मॉड है वो -x से ब्रेक होता है। आई होप आपको इस बारे में पता होगा मॉड x से। मैं फिर से बता देता हूं, मॉड के अंदर वाला पार्ट 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव से ब्रेक करना है, और मॉड के अंदर वाला 0 से छोटा है तो नेगेटिव से ब्रेक करना है। तो यहां पे अगर हम 5th क्वेश्चन को देखें तो मॉड के अंदर x+2 है। मॉड x+2 की अगर मैं बात करूं तो अंदर वाला पार्ट अगर x+2 0 से बड़ा होगा तो ये मॉड पॉजिटिव से ब्रेक हो जाएगा, और अगर x+2 मॉड का अंदर वाला पार्ट लेस देन 0 है तो ये माइनस से ब्रेक हो जाएगा। यही तो प्रॉपर्टी होगी। अगर आपको नहीं भी पता तो मैंने बता दिया क्या क्या करना होता है मॉड वाले क्वेश्चन में। मॉड के अंदर वाले पार्ट को 0 से बड़ा कर दो, ठीक है, तो वो पॉजिटिव से ब्रेक करना है, और लेस देन 0 कर दो, नेगेटिव से ब्रेक करना है। अच्छा, इसका दूसरा मीनिंग क्या है कि अगर x+2 बड़ा है 0 से यानी कि x बड़ा है -2 से, और इसका मतलब क्या है x छोटा है -2 से। चाहो तो इसको और समझने के लिए बेटर तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि -2 ये है, तो अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी है तो हमारा मॉड जो है पॉजिटिव से ब्रेक हो रहा है, और -2 से कम के लिए नेगेटिव से ब्रेक हो रहा है। ऐसे समझ लो, है कि नहीं? इससे थोड़ा क्लियरिटी ज्यादा आ रही है। तो अब ये मॉड कैसे ब्रेक होगा, देखो हमें सॉल्व करना है -5 से 5, ठीक है, मॉड x+2 हमें इसको सॉल्व करना है। -5 से 5 मॉड x+2। तो भाई अगर ये मॉड ब्रेक हो जाए पॉजिटिव नेगेटिव में तो हो जाएगा सॉल्व। पहले तो ये था, इतना वीडियो को पॉज करके समझ लो कि मैंने जो मॉड ब्रेक करा है, और इससे एक आइडिया लिया है कि अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी है तो पॉजिटिव से ब्रेक करना है, और -2 से छोटी है तो माइनस से ब्रेक करना है। हमें जो मॉड बताना है -5 से 5, देखो इसकी रेंज क्या है -5 से 5, तो देखो -5 यहां होगा कहीं और 5 कहीं यहां होगा, तो -5 से 5 में कुछ पार्ट नेगेटिव में है और कुछ पार्ट पॉजिटिव में है। इसका मतलब इस इंटीग्रेशन को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। इस इंटीग्रेशन को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, यानी कि एक हमें -5 से -2 में लेना होगा, और उस केस में ये मॉड जो है वो नेगेटिव से ब्रेक करना होगा, यानी ये वाला जो मॉड है वो नेगेटिव से ब्रेक करना होगा, और एक प्लस लगा के हमें फिर एक दूसरा इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो ऐसा है, हम कई बार अपने घर से निकलते हैं और हमें कहीं दूर जाना होता है, तो हम एक साथ नहीं जा पाते, तो हम पहले थोड़ी डिस्टेंस चलते हैं फिर दूसरी डिस्टेंस चलते हैं। तो ऐसे यहाँ पे अब -5 से 5 जाना है, इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है नेगेटिव, इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है पॉजिटिव, तो हम अपने इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देते हैं, कर सकते हैं ऐसा। फिर हम चले जाएंगे -2 से 5 पे, और यहां पॉजिटिव से ब्रेक कर देंगे इस मॉड को। अब ये कह सकते हो कि यहां पे हमने एक और प्रॉपर्टी सीख ली डेफिनिट इंटीग्रेशन की, क्या कि कोई पर्टिकुलर लिमिट को 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, जितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है आप ऐसा कर सकते हो। कैसे? पहले आप -5 से -2 गए, फिर यही सेम नंबर इसके नीचे लिखा है, और फिर आप 5 तक चले गए, ठीक है, अपर लिमिट तक चले गए। क्या ये प्रॉपर्टी डिफिकल्ट थी? मैंने बोला था ना हम मेनली 3 ही प्रॉपर्टी समझेंगे, जो मैंने अभी एक बताई शुरुआत में, बस बाकी सब तो ऐसी होंगी। इसे ये कब आ गई प्रॉपर्टी, इसमें क्या था खुद ही समझ में आ रहा है कि हाँ अगर लिमिट ब्रेक करनी पड़ रही है 2 पार्ट में, हम एक साथ नहीं जा सकते तो अलग अलग करना पड़ेगा, हो गई प्रॉपर्टी। इसमें क्या रट्टा मारना, अगर यही प्रॉपर्टी में लिखता ऐसे करके कि 0 से a अगर जाना है या a से b जाना है, समझना मेरी बात, क्यों टफ होता, टफ कैसे हो जाता है। अब मैं लिखता कि अगर आपको लिमिट a से b दे रखी है तो पहले आप a से c जाओ, फिर आप c से b तक जाओ। अब आप कहते हैं सर ये सब क्या है, ये c क्या है, a क्या है, b क्या है, कहते अरे सर आप बहुत टफ पढ़ाते हो, हम नहीं पढ़ेंगे आपसे। सर ऐसी खतरनाक टाइप का मैं बता देता, और इससे मैं खुद ही क्लियर हो रहा है कि 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये ज्यादा बढ़िया हो गया ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलो अब इसको इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना है हमें। माइनस से बाहर कर दो पहले तो,
अब हमें इंटीग्रेशन करना है -5 से -2, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी पड़ेगी, x + 2 dx का, और ये तो है ही हमारा -2 से 5 x + 2 dx। ठीक है, ऐसा है हमारे पास ये। आप लोग खुद से भी करें कैलकुलेशन। अब देखो, माइनस तो बाहर रहने दो। x का कंडीशन होता है x²/2 और 2 का कंडीशन होगा 2x, अपर लिमिट लोअर लिमिट। इधर भी सेम x² + 2x, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, अब ब्रैकेट ही लगा रहे हैं, ये माइनस बाहर रहने दो, ब्रैकेट लगा लो। पहले अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, तो -2 का स्क्वायर मतलब x की जगह -2 रख दो। बहुत ध्यान से करना है, थोड़ी सी भी माइनस प्लस की ब्रैकेट अगर सही से नहीं लगा गलत हो जाएगा। तो देखो मैंने ये अपर लिमिट पुट कर दी, ब्रैकेट लगा लो एक बड़ा सा, बीच में माइनस। अब -5 पुट करो, तो -5 का स्क्वायर अपॉन 2 + 2 × -5, ये ब्रैकेट क्लोज करो और बड़ा ब्रैकेट क्लोज करो क्योंकि बाहर माइनस है, प्लस सेम यहाँ पे करो, पहले 5 पुट करो अपर लिमिट, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2 + 2 × 5, बीच में माइनस, फिर -2 पुट करो, तो -2 का स्क्वायर अपॉन 2 + 2 × -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, ध्यान से करोगे तो नहीं होगा गलत। -2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2, और ये माइनस का 4, ये तो इस ब्रैकेट का हल हो गया। क्या, फिर से देखो, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 2, और ये माइनस का 4, बीच में माइनस, ये कितना आ जाएगा -5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, और ये माइनस का 10 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 प्लस का 10, बीच में माइनस, ये भी 2 आएगा और ये माइनस का 4 आएगा। बहुत ध्यान से ब्रैकेट देखो लगा रहा हूं मैं। अब देखो, ये हो गया माइनस का 2, माइनस अंदर गया तो माइनस का 25 अपॉन 2 और माइनस माइनस प्लस का 10 हो गया, ये ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे 25 अपॉन 2 प्लस का 10, ये तुम्हारा -2 आएगा और ये माइनस कर देगा इसको प्लस। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लो, कुछ कट जाए तो अच्छी बात है, देख लेंगे। अब ये करेगा इसको प्लस, इसको भी प्लस करेगा और 10 को करेगा माइनस, और ये सारे प्लस के ही हैं, तो 10 कट रहा है बस यहाँ पे ना। अब देखो 2 + 2 कितना होता है 4, 25 अपॉन 2 25 अपॉन 2 यानी 50 अपॉन 2 यानी 25 आएगा, 25 + 4 क्या 29, चेक करो आंसर, क्या इसका 29 है क्या। 7.10 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा, 6 था ना, 5, हाँ 5 था, तो 29 क्वेश्चन दे रखा है, अब एनसीईआरटी को 29 दे रखा है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया हो। ठीक है, नोट कर लो इसको और खुद से करा करो कैलकुलेशन, तो बढ़िया रहेगा।